डियर स्टूडेंट, आज हम लोग गवर्नर के बारे में जानेंगे। गवर्नर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और गवर्नर के टाइप को भी हम लोग देखेंगे। गवर्नर का काम स्टूडेंट डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। डिफरेंट वायरिंग लोड पे हमें अलग अलग तरह से फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से गाड़ी की स्पीड जब ज़्यादा होगी तो हमें फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, इंजन को फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा। गाड़ी पे लोड ज़्यादा होगी तब भी इंजन को फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर गाड़ी पे लोड कम है, गाड़ी को हम लोग इकोनॉमिकल स्पीड पे चला रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। इस फ्यूल को कंट्रोल करने का काम गवर्नर करता है। अब गवर्नर ऐसा किस तरह से कर पाता है, ये हम लोग अपने वीडियो में आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, गवर्नर क्या है? तो इट इज अ डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली मेंटेन द रोटरी स्पीड ऑफ एन इंजन or other prime mover within reasonable close limit. It control fuel delivery at all engine speed and varying load condition. It ensure that adequate fuel is delivered to the engine when idling, है ना। तो कितना फ्यूल इंजन को चाहिए, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। आप देख पा रहे होंगे हमारा ये जो गवर्नर है वहाँ इस उसका इमेज दिया गया है। यहाँ पे ये बीच में जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसे डेड वेट कहते हैं। ओके, ये डेड वेट है। ये अगल बगल दो जो हम लोग स्फेरिकल शेप का बॉल देख पा रहे हैं, इसे बॉब कहते हैं। ओके, अब ये जब घूमता है, ये रोटरी मोशन करता है। ये रोटरी मोशन कैसे करता है? तो इंजन के रोटेटिंग पार्ट के साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी रोटरी मोशन करता रहता है। अब इंजन जितना ज़्यादा स्पीड जाएगा, उतना ही ज़्यादा इंजन का रोटरी पार्ट मूव होगा और साथ ही साथ उतने ही तेज स्पीड से हमारा ये गवर्नर भी मूव होगा। अब स्टूडेंट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जिस तरह से हम लोग एक रस्सी पे कोई मास लोड हम लोग बांध देते हैं, कोई ईंट बांध देते हैं और उसके बाद जब उसे हम लोग घुमाते हैं, तो ईंट क्या होता है, वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे ठीक उसी तरह से ये गवर्नर का वर्किंग है। देखिए, जैसे ही ये गोल घूमने लगेगा, ये दोनों बॉब जो है ये दूर जाने लगेंगे। ये दूर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा डेड वेट है ये ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, ये डेड वेट हमारा ऊपर जाएगा और यहाँ आगे जा करके एक लीवर की मदद से फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है वो ज़्यादा ओपन हो जाएगा, जिससे ज़्यादा फ्यूल अंदर इंजन में जाने लगेगा टैंक से। तो ये ठीक इसी तरह से वर्क करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गवर्नर के टाइप। गवर्नर एक एनर्जी कंट्रोल टाइप होता है और एक एनर्जी डेसिपेशन टाइप होता है। अब यहाँ पे एनर्जी कंट्रोल में भी बहुत सारे टाइप है। इनर्शिया गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में हम लोग देख पा रहे हैं ग्रेविटी कंट्रोल, जिसमें पोर्टर और प्रोएल गवर्नर आता है। और यहाँ दूसरा टाइप हम लोग देख पा रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल, जिसमें हार्नेट गवर्नर आता है। तो स्टूडेंट, ये ग्रेविटी कंट्रोल क्या है? ग्रेविटी कंट्रोल में एक डेड मास होता है, जैसा कि हम लोगों ने अपने इस फोटो में देखा था। यहाँ पे एक डेड मास है ना। तो ये जो है ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर है। जैसे ही इसकी गवर्नर की स्पीड कम होती है, ग्रेविटी की वजह से ये मास जो ये नीचे की ओर आता है और वाल्व जो है, जो फ्यूल सप्लाई करने वाला वाल्व है, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है और फ्यूल सप्लाई थोड़ी धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये ग्रेविटी कंट्रोल है। और अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू ये मास नीचे ना आए, इसके बदले हम लोग स्प्रिंग यूज करें, जैसा कि हम लोग आगे फिगर्स में अपने देखेंगे, हार्नेट गवर्नर का जब फिगर देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, तो उसे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कहते हैं, जिसे हार्नेल गवर्नर भी कहा जाता है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग गवर्नर और फ्लाईव्हील के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो डिजायर्ड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग इनपुट टॉर्क, फोर स्ट्रोक इंजन, पंचिंग मशीन, रोलिंग मिल। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? तो इसका यूज फोर स्ट्रोक इंजन में होता है, पंचिंग मशीन में होता है, रोलिंग मिल में होता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो जनरेटर में, इंजन टरबाइन में। हम लोग जनरेटर वगैरह, अगर आपने शादी हॉल में जनरेटर्स देखे होंगे, उसमें एक बीच में सर्कुलर मास लगा रहता है जो कि फ्लाईव्हील होता है। उसी तरह से आप लोगों कभी गन्ना
का जूस पीने के लिए अगर आप लोग गए होंगे गन्ने के जूस पीने के लिए, तो वहाँ पे उनके पास एक मशीन होती है जिसमें एक फ्लाई व्हील लगा रहता है और दो रोलर्स होते हैं जिनके बीच में गन्ना को जब डाला जाता है तो उससे रस निकलता है। तो वहाँ पे भी आप फ्लाई व्हील आपने देखा होगा। तो बेसिकली दोनों ही एक तरह का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एनर्जी को ये स्टोर करता है और हम ज़रूरत पड़ने पे उस एनर्जी को वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है या किसी तरह से हम लोग उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ओके, reduce the fluctuation of speed but does not maintain a constant speed. Control mean speed by regulating the fuel supply according to varying load. तो ये भी एक तरह से जो फ्लाईव्हील होता है ये भी ज़रूरत पड़ने पे व्हील्स में इंजन में फ्लाईव्हील भी का यूज़ होता है। फ्लाईव्हील को क्रैंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फ्लाईव्हील की मदद से इनर्शिया डेवलप होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट में, जिससे कि जब क्रैंक शाफ्ट में कंबशन प्रोसेस इंजन के अंदर नहीं हो रही होती तो क्रैंक शाफ्ट को पावर जो है वो फ्लाई से उस टाइम मिलता है, क्योंकि फ्लाई एक काफ़ी ज़्यादा हेवी मास है जिसमें रोटेशन की वजह से इनर्शिया डेवलप हो जाती है। और जब कंबशन चेम्बर में पावर स्ट्रोक नहीं भी परफॉर्म हो रहे होते हैं उस समय क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करने में फ्लाई मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नर और फ्लाई व्हील दोनों ही एक एनर्जी कंट्रोल करने वाले मशीन है, एनर्जी को स्टोर करने वाले मशीन है और ज़रूरत पड़ने पे उस एनर्जी को यूटिलाइज अपने अपने तरीके से करते हैं। ओके, अब ये देखिए आप, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का आप जो है इमेज देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो बीवेल गियर है, बीवेल गियर की मदद से हम लोग इंजन के रोटरी पार्ट से पावर को गवर्नर की तरफ भेज रहे हैं। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, जैसे ही ये गवर्नर गोल गोल घूमेगा इसके जो बॉल हैं ये दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो हमारा मास है ये मास ऊपर उठेगा। ये मास जैसे जैसे ऊपर उठेगा, जो ये थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व और ज़्यादा ओपन होता जाएगा और फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, ये हमारा वॉट गवर्नर है। ये ये तो हमारा सारे लगभग गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही होते हैं, उनमें से ये एक वॉट गवर्नर है। वॉट गवर्नर जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है। यहाँ पे फिर से ये हम लोग दो बॉल देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे डेड वेट देख पा रहे हैं। ओके, ये जो इसकी हाइट दी गई है ये हाइट लगातार फ्लक्चुएट होती है। ओके, और ये जो आर है ये भी फ्लक्चुएट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और ये जो फोर्स है ये बाहर की तरफ काम करता है। देखिए, एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ओके, पोर्टर गवर्नर। ये पोर्टर गवर्नर जो है इसका नाम पोर्टर गवर्नर क्यों पड़ा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो ये सेंट्रल लोड है, जो जिसके डेड वेट भी बोल सकते हैं हम लोग, ये इसका जो शेप है ये किसी बर्तन के आकार का शेप है, जिस वजह से इसका नाम पोर्टर गवर्नर पड़ा है। ओके, तो ये डेड वेट जो है ये जब हम लोग रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रोटेशन कम हो जाता है, आरपीएम कम हो जाती है गवर्नर की, तो ये डेड वेट नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। और ये इसीलिए इसे ग्रेविटी ग्रेविटी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ग्रेविटी कंट्रोल्ड गवर्नर भी कहते हैं। ओके, तो ये एक तरह का ग्रेविटी कंट्रोल्ड गवर्नर है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ती जाएगी ये ऊपर जाएगा, ये सेंट्रल लोड, आरपीएम घटती जाएगी ये सेंट्रल लोड नीचे आएगा। प्रोएल गवर्नर, प्रोएल गवर्नर में भी हमारा हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंट्रल लोड दिया गया है, ये भी एक ग्रेविटी गवर्नर है। लेकिन यहाँ पे जो बॉल दिए गए हैं, बॉल जो है ये, इसका जो मैकेनिज्म है ये इससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए ये बॉल जो है बीच में फिक्स किया गया है, यहाँ पे इन दोनों बॉल्स को इंडिपेंडेंट छोड़ा गया है। ओके, ये और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करने में मदद करते हैं। A Porter governor is also known as Proel governor when two balls are fixed on the upward extension, है ना, ये दोनों बॉल को अपवर्ड एक्सटेंशन में फिट किया गया है ऑफ द लोअर लिंक विच आर इन द फॉर्म ऑफ बेंट लिंक, है ना, ये बेंट लिंक के फॉर्म में लगाया गया है, यहाँ पे मिडिल में लगा दिया गया है। ओके, दोनों ही हमारे ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर है का एग्जाम्पल है, कह सकते हैं हम लोग।
अब ये देखिए ये हार्नेट गवर्नर है। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि ये स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। देखिए ये स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है ना। अब क्या है कि जैसे ही फिर से इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये जो बॉल है ये दूर जाएंगे, बॉल दूर जाने के कारण अब ये वाला जो मास है ना ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये फ्रेम जो है ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स दूर जा रहा है, ये इसको नीचे की तरफ लाएगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए कॉलर है ना, कॉलर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, कॉलर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। और जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा, आरपीएम घटती जाएगी, वैसे वैसे ये स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग क्या करेगा, ये वाले हिस्से को, कॉलर वाले हिस्से को नीचे की तरफ पुश करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रोलर्स लगे हैं, रोलर्स जो है ये कॉलर को मूवमेंट देने में रोलर्स की वजह से आसानी मिलती है। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट जो है ये कॉलर करेगा। ये वाला जो फ्रेम है, एक्चुअली फ्रेम फिक्स होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मूव नहीं करता, ये कॉलर मूव करता है। ओके, ये कॉलर और ये स्लीव वाला पार्ट जो ये मूव करता है। और ये मूवमेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ये बॉल जो है, ये बॉल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूर जाते हैं। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, यहाँ पे हमारा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पाइवोट्स हैं, जिसकी वजह, और ये क्रैंक बेल मैकेनिज्म है, क्रैंक बेल मैकेनिज्म पे ये काम कर रहा है। क्रैंक बेल मैकेनिज्म हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वर्किंग इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल कंट्रोल ना होकर के ये स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म होती है। ओके, तो जिस वजह से हम लोग इसे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने सारे गवर्नर्स देख लिए। इस तरह से हमारा गवर्नर का टॉपिक खत्म होता है। चैनल में आगे बने रहें, जिससे कि हम लोग अपने चैनल पे नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।